नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पर, स्टॉक फ्यूचर्स पर आपकी 12 से लेकर 3:30 तक क्या अप्रोच हो सेकेंड हाफ के लिए, उस पर करेंगे बातचीत। मेरे साथ आज मौजूद होंगी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से शिवांगी शारदा, उनसे करेंगे बातचीत। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। शिवांगी से बात करें उससे पहले जरा प्लीज़ एक बार लेते हैं इंडिसेस आपकी स्क्रीन पे, और इंडिसेस के साथ साथ सुबह हमने क्या अप्रोच रखी थी और इस वक्त क्या इंडेक्स कर रहे हैं, ऑप्शंस के स्टैट्स क्या हैं, सब पे करते हैं बातचीत। देखिए थोड़ा सा स्केप्टिकल था एनवायरनमेंट, क्यों नहीं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। थोड़ा सा हम एक टफ सिचुएशन में है, बट आज नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट का कमेंसमेंट था। आज बाजार खुलने से पहले एक बड़ा उलटफेर हुआ था, एंड दैट वाज फॉरेक्स। आपने शायद बिलीव नहीं किया होगा, इनफैक्ट मैंने भी नहीं किया, जब शुरुआती टिक्स थे 9 बजे फॉरेक्स मार्केट में, रुपया जो करीब सवा महीने पहले 88 की ट्रैजेक्टरी था, फॉरेक्स लेकर आइए प्लीज जरा, आज शुरुआती टिक्स में 83.8 के आसपास खुला। मेरे ख्याल से 40 पैसे की मजबूती थी उस वक्त, और अभी भी 67 पैसे की मजबूती लेकर ट्रेड कर रहा है। इसने एक हमें स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया, खुलने का मौका दिया। और मेरी अप्रोच क्या थी सुबह? देखिए, हम एक रेंज में थे, जिस रेंज को हम सुबह से मतलब लास्ट सेशन में रिस्पेक्ट दी, परसों भी दी, और वो रेंज क्या थी? RS1 लेके आइएगा। आइदर वी विल बाय अ डिप टुवर्ड्स बेस 1 ऑन निफ्टी, या तो हम बेस को खरीदेंगे, और बेस क्या था वो आप स्क्रीन पे लेके आएंगे बाद में। लेकिन अगर बेस ना मिले तो फर्स्ट थ्रेशहोल्ड पॉइंट होगा 24,396 और 429। द मोमेंट यू विल क्रॉस 429, जैसे कि आशीष में बात कर रहे थे, अ स्विंग टुवर्ड्स 491 एंड 534 लुक्स पॉसिबल। आपने क्या किया? आपने 400 के कॉलेक्टर को जोन को बाइसेक्ट किया, एंड द मोमेंट यू विल क्रॉस 534, अ शार्प स्विंग टुवर्ड्स 589 लुक्स पॉसिबल। इंट्राडे हाई क्या है? एग्जैक्टली 24,590, 589, यही डे हाई है। इंडेक्स लेवल टू लेवल चला, थ्रेशहोल्ड पॉइंट टू थ्रेशहोल्ड पॉइंट चला। और मैंने एक बात और लिखी थी उस वक्त अपने ट्विटर पे नोट पे, कि हमें RS1 से RS2 मिला, RS2 से RS2 की सेकंड ट्रैजेक्टरी मिल गई, बट फॉर अ फर्दर स्विंग, अपस्विंग, और एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव जनरेट करने के लिए हमें 24,605 पार करना पड़ेगा। और वो क्या था? वो था थर्ड कॉल राइटर का जोन। हालांकि वो नहीं हुआ। कंप्लीटली निफ्टी प्रॉफिट टेकिंग मोड में, तो मैंने कंप्लीटली लिखा था वहां पे 24,589 इज अ ट्रैजेक्टरी, इज अ ऑब्वियस ट्रैजेक्टरी टू पुट योर, टू बुक योर प्रॉफिट्स को बुक कीजिए वहां पे। दोबारा री एंट्री करनी होगी 605 के बाद करेंगे, अदरवाइज हम डिप्स को कंसिडर करेंगे। देखिए, एक साइजेबल डिप आया, बट लेवल टू लेवल बाजार चला है। अब लेके आइए ऑप्शंस के स्टेट्स क्या कह रहे हैं। देखिए, मैंने अपनी कमेंट्री में एक बात कही थी, हम एक वीकेंड में जा रहे हैं, और जिस रिस्क पे हम बैठे हैं उसको थोड़ा सा फैक्टर इन करेगा, उस रिस्क के अनुसार अपने आप को बाजार एडजस्ट करेगा टूवर्ड्स क्लोज। तो देखिए, फर्स्ट हाफ में आपको एक बेहतरीन स्विंग मिल चुका है। पुट राइटिंग मेरे को उस वक्त उस दर्जे की दिखाई दे नहीं रही है जनाब। मेरे को उतना पुट राइटर्स में कन्विक्शन दिखाई नहीं दे रहा है जितना कि कॉल राइटर्स में देख रहा है। और कॉल राइटर्स कह रहे हैं कि जनाब, आप दिन का सबसे सुनहरा और स्वर्णिम और अच्छा और शार्प स्विंग ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ 24,500 कॉल राइटर्स टेकिंग स्ट्रॉन्ग ग्रिप, 90 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, 24,400 पे 64 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, स्ट्रॉन्ग ग्रिप लिया है। तो यकीन मान के चलिए, इन स्टैट्स के मुताबिक अब 450, 24,450 और 510 आपका एक बड़ा थ्रेशहोल्ड पॉइंट हो गया और बड़ा सप्लाई जोन हो गया। पर ऑन द कॉन्ट्रेरी, नीचे याद रखिएगा, निफ्टी के लिए बेस वही रहेगा 24,250, 24,200, 180 प्रिसाइसली। बट आप उसको बाय करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, इट डिपेंड्स कि आप सुबह अच्छा मुनाफा अगर बना चुके हैं तो छोड़िए, क्या दिक्कत की बात है। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में बात क्या हुई थी? हम डिप को बाय करेंगे। वो ट्रैजेक्टरी क्या थी जिसको बाय करना था? लो क्या है देखिए जरा, 50,099। बाय जोन क्या था? बाय जोन लेके आइए पहले, 55,110 मिले, डेफिनेटली ग्रिप कीजिएगा, बाय कीजिएगा, और अपने प्रॉफिट्स को हमें बुक करना है क्लोजर टू RS1। हालांकि अगर RS1 बाइसेक्ट हो गया तो 856 तक का स्विंग आएगा, लेकिन 856 तक का स्विंग आया नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग। बट स्टिल इसने एक स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया, लेकिन जिस तरीके से निफ्टी कोलैप्स हुआ उसके बाद ये भी कोलैप्स हुआ। स्टैट्स क्या कहते हैं यहाँ पे, आइए देखते हैं एक बार जरा।
क्या हम वीकेंड रिस्क में 55,000 की ट्रेजेक्ट्री को तोड़ देंगे? ऑप्शन स्टैट्स क्या कह रहे हैं? देखिए, अगेन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डे लो। यहाँ पे 55,500 पे कॉल राइटिंग जो कॉल्स थी वो अनवाइंडिंग हो रही है, प्रॉफिट्स बुक हो रहे हैं, और मुझे जो थोड़ा रिस्क लग रहा है वो है 55,000 की पुट का एग्जिट। सो जो रिस्क है हमारे सामने इस क्लोजिंग में वो है 55,000 और 54,840। अगर ये वायलेट हुआ तो निफ्टी बैंक दोनों तबीयत से कोलैप्स होंगे। अभी तो वो लग रहा है जनाब, बट लेट्स सी क्या होता है। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। शिवांगी, इंडेक्स ने हमें सुबह सुबह एक बहुत अच्छा स्विंग दिया, और मेरे ख्याल से पिछले 4-5 दिन की जो गुंजाइश थी वो आपने मतलब जो ट्रेड्स की, बड़े ट्रेड्स की, वो पूरी कर दी इसने। अभी क्या लग रहा है शिवांगी, जिस प्रकार का जियोपॉलिटिकल रिस्क है, आप दोबारा किसी ट्रेड में इंडल्ज होना चाहेंगे इंडेक्स पे? जी बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून वीरू। हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में ऑफ कोर्स एक जियोपॉलिटिकल फियर तो है ही, एंड इंडिया विक्स जो है वो 18.5 लेवल्स के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो इंटैक्ट है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा कि 24,600 को जस्ट टच करने ही वाला था आज मॉर्निंग ट्रेड में, मॉर्निंग टिक में, बट वहाँ से हमने देखा है कि प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है हायर जोन्स पे। एक 7 दिनों के कंसोलिडेटिव बैंड के बाद ब्रेकआउट दिया था इंडेक्स, तो ओपनिंग तो काफ़ी स्ट्रांग हुई थी, बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यू होते हुए नजर आई थी, बट ओवरऑल हम देख रहे हैं कि प्रेशर इंटैक्ट है, और कहीं ना कहीं बाजार में हमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के साथ ही जाना होगा। इंडेक्स का अगर हम लंबी अवधि का स्ट्रक्चर देखें तो पॉजिटिव है, और अभी भी अपने इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को होल्ड करते हुए दिख रहा है, बट इमीडिएट बेसिस पे, इंट्राडे बेसिस पे थोड़ी बहुत प्रेशर जो है वो रहेगी। तो ओवरऑल बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अप्लाई करनी है पोजिशनली, और 24,050 का एक सपोर्ट है वो अहम रहेगा, और अपसाइड 24,750 के लेवल्स के लिए तो ये दायरा रहेगा। बट अगर इमीडिएट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर किसी को देखना है तो 24,200 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें यहाँ पे तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमने पिछले सीरीज़ एक बहुत ही शानदार आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है, और फिलहाल हम देख रहे हैं कि पिछले 5 दिनों के एक थोड़ी सॉफ्टनेस के बाद ये हालांकि आज फिर भी थोड़ी नरमी में है, बट ओवरऑल मार्केट्स में आउट परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहा है, और ये जब तक 55,000 के ऊपर होल्ड करता है तो यहाँ पे होल्ड ही करना है बाय ऑन डिक्लाइन के लिए, और अपसाइड 56,000 तक के लेवल्स यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे। ऑफ कोर्स फोकस बैंकिंग स्पेस में हैवी वेट्स में ही रहेगा, जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, और हम देख रहे हैं कि बाजार ओवरऑल थोड़ा सेंटिमेंट्स की वजह से फ्रेजाइल हो रखा है, तो हम पोजीशंस जो है वो हेज करके ही प्लान करें। जी हाँ, अगर आपके पास हेजिंग करने के विकल्प हों तभी आप पोजीशंस लीजिए और हेज करके चलिए। यकीन मानिए सेकेंड हाफ बहुत ही डाउटफुल है, बहुत ही डाउटफुल है, और स्टैट्स हमारे फेवर में नहीं है। कॉल राइटर्स पोजीशंस को ग्रिप करते हुए कॉल राइटर्स के हक में है, याद रखिएगा बाजार इस वक्त एज ऑफ नाउ। शिवांगी, बातें आपके ट्रेड्स पे, 3 ट्रेड्स क्या पिक कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, ट्रेड्स के लिए मैंने चुना है, पहला पसंदीदा काउंटर रहेगा इंडिगो पर। ये स्टॉक जो है हाल ही में हमने देखा है कि इसमें एक 5 दिनों के लोअर बॉटम फॉर्मेशन के बाद अब नेगेशन होते हुए दिख रहा है। पिछले लगभग 4 सेशन से इसने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है 5200 का, वहाँ से हमने देखा है कि अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रही है, और ये स्टॉक लगातार पिछले 7 महीनों से कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, और इसमें बाइंग इंटरेस्ट कोई भी छोटे डिक्लाइंस में इमर्ज होते हुए दिखी है। ऑफ कोर्स ये जिस तरह से एक्सपेंशन हो रही है इंटरनेशनल बेस पे भी, तो ये स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव है, और यहाँ पे हमारी नज़र रहेगी। अब डेरिवेटिव्स अगर हम डेटा भी देखें यहाँ पे तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स का बेस बनते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे मेरी नज़र रहेगी और ख़रीदारी की सलाह है। नेक्स्ट जो टारगेट्स है इंडिगो में 5500 तक के लिए हम इसमें ख़रीदारी करें, 5220 के एक स्टॉप लॉस के साथ।
दूसरा पिक मेरा रहेगा MCX पर। ये पूरे स्पेस में एक अच्छा टेलविंड मिला है और MCX एक ऐसा स्टॉक रहा है पिछले 4 हफ्तों से यहाँ पे बहुत ही अच्छी वॉल्यूम्स के साथ बाइंग देखने को मिली है, प्राइस सर्ज कंफर्म करते हुए। लगातार हमने देखा है पिछले 2 दिनों से RSI काफ़ी एक अच्छे पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाते हुए नज़र आ रहा है और हायर जोन्स पे कंसोलिडेट करने के बाद अब वापस यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रही है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 60 के एक टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं, 6200 के एक स्टॉप लॉस के साथ। और तीसरा पिक मेरा रहेगा IT स्पेस में से परसिस्टेंट सिस्टम्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक स्लो एंड स्टेडी ग्रेजुअल बेस हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रही है पिछले 15 ट्रेडिंग सेशन से, और पिछले 2 सेशन से ये अपने 50 डेमा के ऊपर होल्ड करते हुए नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वो रीगेन हो रही है। स्टॉक में हमने देखा था लगातार 4 बार से ये लेवल्स क्रॉस नहीं हो रहे थे, तो यहाँ पे अब ये जिस तरह से स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, ये कंफर्मेशन है कि एक यहाँ पे हम अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स बाजार में एक वॉलेटिलिटी ज़रूर है, तो इनमें से डाइवर्सिफिकेशन करना बेहतरीन रहेगा। परसिस्टेंट सिस्टम्स में 5600 तक के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी करें, 5330 के एक स्टॉप लॉस के साथ। जी हाँ, शिवांगी जी के 3 ट्रेड्स आपके स्क्रीन पे, और जैसा कि शिवांगी जी ने कहा कि प्लीज़ थोड़ा सा अपना को डाइवर्सिफाई रखिएगा इंटू वेरिएशन। 5500 का लक्ष्य यहाँ पे परसिस्टेंट मिड कैप IT में, और एक M16 इन्होंने ट्रेड पिक किया है। अच्छा, एक बात इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से मैं कहना भूल गया, अगर आप ड्यूरिंग द डे कोई रिस्क ले भी रहे हैं, आप डिप्स को बाय कर रहे हैं ऑन बोथ इंडेक्सेस, एक बात क्लियर है, सुबह जो मेंशन लेवल्स थे बेस 1 पे दोनों इंडेक्सेस के, अगर हम डिप्स को कंसिडर कर भी रहे हैं तो ओनली कंसिडर दैट वो है सबसे पर्याप्त पुट राइटर्स के जोन पे। निफ्टी के लिए भी वो एग्जैक्टली 24,233, 181, और निफ्टी बैंक के केस में 55,110 और करीब 54,840। इन दोनों ही ट्रेजेक्ट्रीज को आप कंसिडर कीजिएगा बेस 1 को एज अ बाय ऑन डिप्स ट्रेजेक्ट्री। बाकी जिसे कहते हैं ना, मैं बहुत रेंज के मिड में ट्रेड करने से फायदा नहीं है, आइदर ट्रेड थ्रेशोल्ड पॉइंट्स या फिर बेस। कहते हैं एक बार वेदांता लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। वेदांता नंबर्स के बाद रिएक्शन आज सुबह सुबह, मतलब आप समझेंगे तो सारे मेटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दे रहे थे। वेदांता ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन लेटर बाजार के साथ वेदांता भी कोलैप्स हुआ। राइट नाउ एट 414। नंबर्स आपके स्क्रीन पे है। रेवेन्यू आपकी स्क्रीन पर लगभग 40,455 करोड़ रुपए, 14% बढ़ा। पैट लगभग 4961 करोड़ रुपए है इस क्वार्टर में वर्सेस 2275 करोड़ रुपए। नंबर की और बारीकियों पर बातचीत करते हैं, और एक बहुत ही शानदार यहाँ पे अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट में जो जंप है उससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्री अरुण मिश्रा ईडी वेदांता ग्रुप के जुड़े हैं, और साथ ही साथ अजय गोयल साहब CFO। आप दोनों को नमस्कार, शुभकामनाएं आप सभी को नंबर्स पे। बट अजय जी, मैं पहला सवाल आपसे ही पूछूंगा। आई मीन दिस सब्सटेंशियल जंप इन बॉटम लाइन, आपके कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट्स करीब करीब 154% बढ़े। एग्जैक्टली इन नंबर्स के पीछे ये जो बॉटम लाइन में शार्प सर्ज है, कारण क्या रहा? फैक्टर्स क्या थे जिन्होंने ड्राइव किया बॉटम लाइन को? ये पिछले तिमाही वेदांता के लिए एक मील का पत्थर है, एंड ऑन 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 मल्टीपल काउंट्स हमारा रेवेन्यू पूरे साल के लिए 1.5 लाख करोड़ हो गया है। सो 154% की जो ग्रोथ है पिछले क्वार्टर प्रॉफिट में, ये बेसिकली ऑपरेशनल है। इट इज ड्रिवन बाय द हायर वॉल्यूम एंड द लोअर कॉस्ट। सो इट इज प्रोफेशनल, इट इज रिगर इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ड्रिवन बाय द फंडामेंटल्स। अच्छा अरुण जी, हम सब देख रहे हैं बीते 3 महीने कमोडिटीज़ के लिए कैसे गुजरे, और बाकी अगर आप देखें चाहे वो रेट कट्स हों या फिर टैरिफ्स अनसर्टेनिटी, बहुत सारी अनिश्चितताएं जो हैं इस वक्त सभी पे हावी हैं, और मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा ये मेटल्स को भी प्रभावित करेंगी। चाइना की डिमांड कैसी रहेगी, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस वक्त प्रभावित करेंगे। एग्जैक्टली आप आने वाले 6 से 7 महीने के रिस्क को मैनेज कैसे कर रहे हैं, और ये ग्रोथ परसिस्ट करे FY26 में भी, कैसे वो पॉसिबल हो पाएगी, और अक्रॉस द ऑल वर्टिकल्स? तो हमारे जो दो मुख्य हमारे जो एबिटा का जो कंट्रीब्यूटर है, एल्यूमिनियम बिजनेस और जिंक बिजनेस, रफली 40%। ये दोनों में एल्यूमिनियम में इंडिया में ग्रोथ लास्ट ईयर करीब 12% रहा है, और जिस तरह का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट,
जिस तरह का इंडिया में डिमांड है, तो मुझे हमें लगता है कि ये डिमांड बरकरार रहेगा, तो हमें उतना हेडविंड दिखता नहीं है। और जिंक में तो हमारे ऑलमोस्ट 80-90% हम लोग डोमेस्टिक है, तो उसमें भी असर नहीं पड़ रहा है उतना। और जो टैरिफ लगा है इंडिया के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा नहीं है जिस तरह की कनाडा या दूसरे देशों पर लगा है, तो इसे हमारे लिए वो उतना इम्बैलेंस नहीं करता है। एक और फैक्टर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोएक्टिवली सारे ट्रेड टॉक्स में पार्टिसिपेट किए हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स, अमेरिकन प्रोडक्ट्स में रियायती भी दिया गया है, तो हमें उम्मीद है कि ये सब देखते हुए बहुत ज़्यादा हेडविंड हमारे बिजनेस को नहीं मिलेगा। ओके अच्छा, अरुण जी, एक और बात पूछूं आपसे कि जिस प्रकार की क्रूड में वोलेटिलिटी है, आई मीन राइट नाउ वी एट 62 एंड 63, आपका ऑयल बिजनेस को लेकर आउटलुक क्या है इस वोलेटिलिटी के बीच में? तो ऑयल बिजनेस में एक तो जरूर ब्रेंट में डाउनवर्ड जो ट्रेंड है वो मिला है, बट हमारे लिए ज़्यादा उससे इशू है कि हमारे जो नेचुरल एक ऑयल प्रॉपर्टी में होता है कि डिक्लाइन होता है काफ़ी साल प्रोडक्शन के बाद, हम अभी उसके साथ जूझ रहे हैं। हमारे पास जरूर प्रोजेक्ट है और ज़्यादा हम एक्सप्लोर कर रहे हैं नया ऑयल का भंडार खोजने के लिए। एक तरफ में हमें उम्मीद है कि नॉर्थ ईस्ट में हमको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा आने वाले दिनों में। इधर में हमारे जो पुराने ऑयल फील्ड है वहाँ हम लोग अल्कलाइन सरफेक्टेंट पॉलीमर इंजेक्ट करके उसका प्रोडक्शन का जो गिरावट है उसको खाली रोकेंगे नहीं, हम लोग उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ कोलाबोरेट कर रहे हैं कि हमारे जो गैस का रिसाव है हमारे शेल गैस का, तो उसको हम लोग कैसे प्रोडक्शन में ला पाए। तो ये सब देखते हुए हमें उम्मीद है अभी जो क्वार्टर हम लोग करीब 97,000 बैरल्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट में खत्म किए, उसको हम लोग बढ़ा करके 105 तक ले जाएंगे अगला साल में। अच्छा अजय जी, आपसे प्रश्न अगला मेरा ये होगा कि आपने अपनी पूरी डीमर्जर की प्रक्रिया का कुछ टाइमलाइन अवधि, कुछ टाइम शेड्यूल तय किया है? कब तक हम सारी आपकी जो एंटिटीज हैं उसकी सेपरेट लिस्टिंग देख पाएंगे? कुछ टाइमलाइन इसके संदर्भ में? देखिए, हमारा जो ओवरऑल डीमर्जर है वो बिल्कुल ट्रैक पे है। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि लास्ट टाइम 18 फरवरी का जो मीटिंग थी शेयर होल्डर की, शेयर होल्डर और लेंडर्स का हमको मिला है अप्रूवल। अप्रूवल रेट हमारा 99.5% है, विच मीन्स लेंडर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, सब डीमर्जर के पक्ष में वोट कर रहे हैं। जो सेकेंड मोशन पिटिशन है वो एनसीएलटी के पास है, और जो टाइमलाइंस है वो एकदम समय पे होगी। तो सितंबर 30 तक डीमर्जर हो जाएगा, और एक जो बड़ी वेदांता है वो 5 वेदांता में विभाजित हो जाएगी। सो वी आर ऑन ट्रैक ऑन डीमर्जर। अच्छा अजय जी, फाइनल वर्ड्स आपसे FY26 को लेकर आपका पूरा का पूरा आउटलुक अगर अब मैं पूछूं तो वो क्या है इस वक्त? देखिए, जैसे अरुण जी ने बताया, अभी जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी है उसमें काफी हद तक इंडिया इंडिया उससे आइसोलेटेड है। हमारे पास एडवांटेज है होम डिमांड का, और वेदांता का ऑलमोस्ट 75% जो प्रोडक्शन होता है हम उसको इंडियन मार्केट में ही बेचते हैं। टैरिफ के बावजूद भी इंडिया की जो ग्रोथ है, आप देखेंगे जो आंकड़े आए हैं वर्ल्ड बैंक से, बाकी जगह से, वो 6% से ज्यादा है। वेदांता ने जो आज मार्केट को गाइडेंस दिया है, हम बात कर रहे हैं 10% ग्रोथ की वॉल्यूम साइड में, और 10% रहेगी हमारी लोअर कॉस्ट। सो एटलीस्ट 20% हमारी ग्रोथ रहेगी इस साल में, डिपेंडिंग अपॉन वॉल्यूम एंड द कॉस्ट। सो वेदांता का भविष्य काफी उज्जवल है। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका भी, अजय जी आपका भी, इस मंत्रणा में, इस बातचीत में पोस्ट नंबर्स आप शामिल हुए और सभी मुद्दों पे अपने व्यूज़ रखे, आपने FY26 का आउटलुक शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। निफ्टी पे आते हैं एक बार, निफ्टी आपकी स्क्रीन पे डे लो पर, और एक बार वेदांता पे आउटलुक लेते हैं। शिवांगी, आज शुरुआत में मेटल्स में स्विंग स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अगर कोई सुबह सुबह वेदांता को चेस कर रहा था या फिर चेस भी करना चाहता है, आपका व्यू क्या? आई मीन स्टिल अ वीक चार्ट, स्टिल बिलो 200-day एक्सपोनेंशियल एवरेज, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप वेदांता को? जी, वेदांता में हमने देखा है कि वीकली स्ट्रक्चर में एक रिवर्सल ज़रूर ऑन द कार्ड्स है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी हम देख रहे हैं कि अपसाइड कैप्ड नज़र आ रहा है। डेली फ्रेम में भी हम देख रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस क्रॉस नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बाइंग है, बट एब्सेंस ऑफ फॉलो अप भी है हायर जोन्स पे, जो कि स्टॉक को थोड़ा स्टक कर दे रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच का ही नज़रिया रहेगा, और स्टॉक में पेन पॉइंट हालांकि ज़्यादा नहीं नज़र आ रही है, बट थोड़ा कंसोलिडेशन और थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन ज़रूर देखने को मिल सकता है।
ओके चलिए, वेदांता पे ये व्यू था आपका। निफ्टी करीब 24,297 पे, निफ्टी बैंक का फर्दर नीचे आया है और करीब 55,147 पर ट्रेड करता हुआ। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से पहले ऑप्शन ट्रेड पिक करते हैं, फिर थोड़ा सा ट्रेड्स की स्पॉटिंग और करेंगे। बट मीनवाइल नो डाउट कि बाजार प्रेशर में है इस वक्त। शिवांगी जी क्या पिक कर रहे हैं आप ऑप्शन ट्रेड? जी बिल्कुल, ऑप्शन ट्रेड के लिए मैंने चुना है इंडिगो। यहाँ पे एक अच्छी कमबैक देखने को मिल रही है बुल्स की, और स्टेबिलिटी है इस स्टॉक में। लगातार हमने देखा है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी ये स्टॉक में अच्छी एक बढ़त देखने को मिली है। कोई भी छोटे डिक्लाइंस में बाइंग अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट हुई है। ओआई डेटा अगर हम चेक करें, आज एक अच्छी मूव देखने को मिल रही है। ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी ऑन द राइज है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरे बाजार के वॉलेटिलिटी के बावजूद ये स्टॉक अब होल्ड अप करते हुए दिख रहा है अपने हायर बैंड पे दिन के। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 5300 के कॉल ऑप्शन में, 210 के एक स्टॉप लॉस और 290 के टारगेट्स के लिए। ओके, इंटरवेलेशन पे आपका स्ट्रॉन्ग व्यू यहाँ पर 55-31, यहाँ पे आपकी फ्यूचर्स में भी कॉल थी और यहाँ पर ऑप्शंस में भी कॉल है। अच्छा, एक दो स्टॉक्स को और कंसिडर करते हैं जो सुबह से बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दे रहे हैं। आज केमिकल बास्केट में बहुत अच्छा मूव था, इनिशियली दीपक नाइट्राइट पे एक मूव था। आज यूपीएल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। एक बार लेके आइएगा दीपक नाइट्राइट पुल बैक मोड में, ये स्टॉक है। और कौन कौन से काउंटर हैं जो अच्छा पुल बैक दे रहे हैं और एक मीनिंगफुल लेवल क्रॉस किया था, उसमें परसिस्टेंट ये शिवांगी की कॉल में भी था, लास्ट जो एवरेज वो भी पार किया यहाँ पे। बट आई मीन अगेन कमिंग बैक टू दैट, मतलब केमिकल बास्केट, शिवांगी एसआरएफ 3050 पे टसल है, यूपीएल, दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन, क्या अभी केमिकल्स में रीडिंग क्या है आपकी? जी बिल्कुल, इन सारी स्टॉक्स को अगर हम देखें तो एक टग ऑफ वॉर ज़रूर चल रहा है बुल्स और बेयर्स का। आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस यूपीएल एक बेटर प्लेस्ड है, पर इसमें भी काफ़ी वॉलेटिलिटी है, यानी कि स्विंग्स रहेंगे स्टॉक में। तो बेहतरीन यही रहेगा कि हम स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेल करें। बट मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा फर्टिलाइज़र स्पेस में वेट एंड वॉच कर सकते हैं। प्रेशर इंटैक्ट है सारे स्टॉक्स में, एक ग्रेजुअल अपमूव ज़रूर है, बट ओवरऑल परेशानी वाली अपमूव देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे थोड़ा स्मार्टली ट्रेड करें। ओके, और अब आते हैं कुछ वीक कैंडिडेट्स पे जो आज कोलैप्स हुए, उसमें ज़रा प्लीज़ एक बार लेके आइएगा आप। हेवल्स ये क्रैक हुआ आज, ब्रिटानिया काफ़ी शार्प क्रैक हुआ, फेडरल बैंक पोस्ट नंबर्स वो क्रैक होने का क्रम जारी है। शिवांगी पॉसिबली आखिरी प्रश्न आपसे, फेडरल बैंक में क्या लॉन्ग्स तो काफ़ी प्रेशर में है इस वक्त, और आज का लो 200 डेमा, आपका टेक फेडरल बैंक पे? जी बिल्कुल, फेडरल बैंक में हमने देखा है कि पिछले पूरे महीने के गेन्स गिव अप होते हुए दिखे हैं, और कहीं ना कहीं आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फॉलो अप सेलिंग देखने को मिल रही है प्रीवियस सेशन के बाद, तो वो एक कंफर्मेशन है कि यहाँ पे कॉल राइटर्स ने अपना पोजीशन जो है वो काफ़ी शिफ्ट कर लिया है लोअर बेस पे। तो यहाँ पे प्रेशर थोड़ी बहुत इंटैक्ट रहेगी, और पेन पॉइंट जो है लगभग 185 तक के लिए देखने को मिल सकता है। चलिए शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई और सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पे रखे आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद चाचा भतीजा और निफ्टी आशीष जी के साथ और प्रकाश जी के साथ हाजिर होते हैं कुछ देर में, एक छोटे से ब्रेक के बाद, और आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई करते हैं 2 बजे तक के लिए। नमस्कार।